आशिक रसूल का वाकया यहाँ से शुरू करता हूँ। तैबा का सफर करते हैं खुशबख्त खुश नसीब, इससे नहीं गरज वो हो जरदार या गरीब। बेशक जिन्हें बुलाते हैं दर पर शहे अनाम, होता है उनकी हाजिरी का खुद ही एहतमाम। परवाह नहीं करते वो कुछ रखते सफर की, दूरी भी नहीं देखते सरकार के घर की। जाते हैं खाली हाथ भी इस लंबे सफर पे, चश्मे अनवर मेरे मौला की जिधर हो जाए, रहमते हक की उसी सिमत नजर हो जाए। कुल आशिक को वो तैबा की जो दावत दे दे, खुद ब खुद गैब से सामान सफर हो जाए। अपने आशिक को वो तैबा की जो दावत दे दें, खुद ब खुद गैब से सामाने सफर हो जाए। कैसे हो जाए जरा सुनिए। आतिफ कहोगे मुझको भी एक रोज तुम आखिर, तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर, तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर, तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर। आतिफ कहोगे मुझको भी एक रोज तुम आखिर, आतिफ कहोगे मुझको भी एक रोज तुम आखिर, आतिफ कहोगे मुझको भी एक रोज तुम आखिर। तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर। तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर, तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर, तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर। लीजिए उसी आशिक रसूल का वाकया यहाँ से शुरू करता हूँ। तैबा का सफर करते हैं खुशबख्त खुश नसीब, इससे नहीं गरज वो हो जरदार या गरीब। बेशक जिन्हें बुलाते हैं दर पर शहे अनाम, होता है उनकी हाजिरी का खुद ही एहतमाम। परवाह नहीं करते वो कुछ रखते सफर की, दूरी भी नहीं देखते सरकार के घर की। जाते हैं खाली हाथ भी इस लंबे सफर पे, होता है भरोसा उन्हें अल्लाह की नजर पे। कुछ ऐसे ही दीवानों के किस्से अजब सुनो, इश्क़े नबी में डूब के बागौर सब सुनो। एक आशिक़े रसूल था, अच्छा अमीर था, बगदाद के सुल्तान का आला वजीर था। अब्दुर्रहीम नाम था, रहता था बाग बाग, रोशन नबी के इश्क का सीने में था चराग। पढ़ता था 1100 दफा हर शब को वो दुरूद, ही उस पे मुस्तफा की खुसूसी निगाहे जूद। पढ़कर दुरूद सोया जो एक शब वो नामवर,
तो ख्वाब में हुए शहे कौनैन जलवगर। किस्मत खुली रसूल का दीदार हो गया। किस्मत खुली रसूल का दीदार हो गया। किस्मत खुली रसूल का दीदार हो गया। फिर तो नबी से उसको बहुत प्यार हो गया। तो नबी से उसको बहुत प्यार हो गया। फिर तो नबी से उसको बहुत प्यार हो गया। फिर तो नबी से उसको बहुत प्यार हो गया। बगदाद के सुल्तान का एक आला वजीर जिसका नाम अब्दुल रहीम है, उसकी आदत है कि हर शब हर रात को 1100 दफा दुरूद पाक भेजता है हुजूर सरवरे कायनात पर। इसी की वजह से हुजूर सरवरे कायनात की खुसूसी निगाह उस पर है। एक रात जब वो ये अमल करके सोया, 1100 दफा दुरूद पाक पढ़कर सोया, तो ख्वाब में शहे कौनैन जलवगर होते हैं। किस्मत खुली रसूल का दीदार हो गया। फिर तो नबी से उसको बहुत प्यार हो गया। और उसके बाद क्या होता है सुने। हुस्नो जमाल देख के दीवाना बन गया, जलवों में ऐसा खोया के मस्ताना बन गया। बेदार हुआ और ये किया काम जल्द तर, फाइज किया बेटे को विजारत के तख्त पर। अहलो अयाल छोड़ के तैबा की राह ली, बोला फिराके यार ने बख्शी है बेकली। की कैफियत अजीब मदीने को जाता था, रोता था कभी और कभी वो मुस्कुराता था। राही था मदीने का इधर ये मगर उधर, एक मदनी को दी ख्वाब में आका ने ये खबर। आशिक एक आ रहा है हमारा मदीने को, जाकर वहीं पे रोक दो उसको न आने दो। आने न पाए शहर में हरगिज वो ए बशर, सरहद से दूर रखिए उसे जल्द पहुंच कर। बतलाया उसका नाम भी और कुछ निशानियां, उठा बशर वो उठते ही फौरन हुआ रवां। निकला मदीने शहर से और ढूंढने लगा, देखा जो गौर से तो वो दीवाना मिल गया। बोला के जा रहे हो कहाँ ठहर जाइए। बोला के जा रहे हो कहाँ ठहर जाइए। बोला के जा रहे हो कहाँ ठहर जाइए। ऐ मस्त सूए तैबा कदम मत बढ़ाइए। मस्त सूए तैबा कदम मत बढ़ाइए। मस्त सूए तैबा कदम मत बढ़ाइए। मस्त सूए तैबा कदम मत बढ़ाइए।
वजीर अपने बेटे को वजारत के तख्त पर बिठाकर हुजूर की मोहब्बत में मदीने की सिमत अपना सफर जारी रखता है। इधर हुजूर सरवरे कायनात ने मदीने में रहने वाले एक शख्स को बिशारत दी कि मेरा एक आशिक मदीने को आ रहा है, तुम जाओ और सरहद पे ही रोक दो। ये बशर जिसको हुजूर ने बिशारत दी थी जाता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो, ठहर जाओ, ऐ मस्त सूए तैबा कदम मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें सरहद में दाखिल नहीं होने दूंगा। मदीने की क्यों नहीं होने दूंगा वो पूछता है, तो वो क्या जवाब देता है उसको समाप्त कीजिएगा। दाखिल न होने दूंगा मदीने में मैं तुम्हें, बेहतर यही है घर की तरफ रुख को मोड़ दें। अब दुर्रहीम कहने लगा रोके ऐ जनाब, मेरा कसूर क्या है बता ओ मुझे शिताब। बोला के सबब कुछ नहीं और कुछ नहीं वजह, लेकिन मैं तुमको जाने नहीं दूंगा बाखुदा। दाखिल मदीना शहर में उसको न जब किया, रोता हुआ वो लौट के बगदाद चल दिया। बगदाद पहुंचा हाले परेशान थका थका, अफसोस था सभी को के ज़ियारत न कर सका। फिर चंद दिन गुजारे यूं ही गम नहीं टला, ज्यादा सताया तैबा के गम ने तो फिर चला। दोबारा चल दिया है सफर करने में माहिर, क्योंकि तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर। राही बना दोबारा जो शहरे रसूल का, तो चलते चलते एक जगह एक काफिला मिला। खुशकिस्मती से जाते थे वो भी मदीने को, बोले ये उनसे साथियों मुझको भी साथ लो। बतलाई सारी बात कहा फिर ऐ दोस्तों, खिदमत करूंगा राह में खादिम मुझे रखो। नजदीक तैबा पहुंच के पूछे कोई अगर, करना न असलियत से मेरी उनको बाखबर। ये अहद हुआ उनमें मदीने को फिर चले, ये अहद हुआ उनमें मदीने को फिर चले। या रसूल अल्लाह, ये अहद हुआ उनमें मदीने को फिर चले। उठते थे दिल में शौक़े ज़ियारत के बलबले, तेरे दिल में शौक़े ज़ियारत के बलबले, तेरे दिल में शौक़े ज़ियारत के बलबले, तेरे दिल में शौक़े ज़ियारत के बलबले। ये जब एक बार नहीं जा पाया, रोक दिया गया इसको, दोबारा फिर शौक़ दीदार में दिल मचल जाता है और घर से इरादा करके फिर निकलता है कि मैं ज़रूर ज़ियारत करूंगा। रास्ते में एक काफ़िला मिलता है, उन काफ़िले वालों से कहता है कि मुझे भी मदीने ले चलो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, लेकिन मेरा हाल किसी को भी मत बताना। इस अहद के तहत वो उसी काफ़िले के साथ मदीने को चल देता है शौक़ ज़ियारत में। लेकिन फिर हुजूर सरवरे कायनात उसी इंसान को बिशारत देते हैं और क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा।
तय करते थे इधर तो सफर लोग ये सभी, बतलाया ख्वाब में फिर उधर आका ने यही। ऐ मदनी तुझे मैंने जो सौंपा था पहले काम, दोबारा वही काम दे फिर जाके तू अंजाम। यानी वही दीवाना फिर आता है तैबा को, जाकर वहीं पे रोक दो हरगिज न आने दो। उसने जो बिशारत सुनी ये दूसरी दफा, हिम्मत की लब कुशाई की बोला है मुस्तफा। आता नहीं मेरी तो समझ में मुआमला, क्यों आप रोकते हैं उसे आने से भला। करता है वो तो कोशिशें ज़ियारत की बार बार, नाकाम मगर आप उसे करते हैं ताजदार। मैं रोकता हूँ जब उसे सरहद पे पहुँच के, रोता है इस तरह के तरस आता है मुझे। लेकिन मैं टाल सकता नहीं हुक्म आपका, करता हूँ वापसी इसी खातिर ही बाखुदा। सुनकर नबी ने बात दिया उसको यूं जवाब, सुन लो उसे मैं क्यों नहीं करता हूँ कामयाब। वो दोस्त है मेरा बड़ी सच्ची है दोस्ती, मुझको अजीज है बहुत जात उसकी वाकई। आया जो मुझसे मिलने मेरा दोस्त यहाँ पर, मैं खैर मकदम उसका करूँगा खड़े होकर। और उठ के जो खड़ा हुआ तो होगी ये हालत, सब ज़ेरो ज़बर होगा बपा होगी कयामत। तुम चाहते हो खैर जो दुनिया की तो उठो, तुम चाहते हो खैर जो दुनिया की तो उठो। तुम चाहते हो खैर जो दुनिया की तो उठो। सरहद पे जाके रोक दो अब्दुल रहीम को, सरहद पे जाके रोक दो अब्दुल रहीम को, सरहद पे जाके रोक दो अब्दुल रहीम को। वो इंसान कहता है हुजूर आप क्यों रोकते हैं उस दीवाने को आने से, मेरी समझ में बात नहीं आती। मैं जब उसको रोकता हूँ तो वो ज़ारो कतार रोता है, मुझे तरस भी आता है। लेकिन ये बात सुनकर हुजूर सरवरे कायनात ख्वाब में उस शख्स से कहते हैं कि सुन, वो जो आ रहा है वो मेरा दोस्त है, हर रात 1100 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजता है। अगर वो यहाँ तक आ गया तो ताज़ीमन मुझे उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, और अगर मैं उठ गया तो क़यामत बपा हो जाएगी। इसलिए तुम जल्द जाओ और उसको सरहद पर ही रोक दो। ये हुक्म पाकर वो मदनी फिर दौड़ा दौड़ा वहां जाता है और जाकर अब्दुल रहीम को किस तरह रोकता है समाप्त कीजिएगा। पाकर ये हुक्म उठा वो घबरा के जल्द तर, जाकर लगा दी बंदिशें अब्दुल रहीम पर। लेकिन उसके साथी वो जाहिर कहते हैं कि इसको क्यों रोक रहे हैं आप, इसको जाने दे। सब अहले काफिला जाने के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा इनको। क्यों नहीं जाने दूंगा? सब अहले काफिला ने कहा जाने दीजिए, बोला कि ज्यादा जिद न है दीवानों कीजिए। तैबा किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा,
जाने दिया उसे। मायूस लौट आया दिले मुस्तरिब लिए, फिर यूं गुजारने लगा वक्त अपना वो बशर। रोता था दिन को चैन ना आता था रात भर, रह रह के याद आती थी सूरत हुजूर की। तड़पा रही थी दिल को मोहब्बत हुजूर की। इस गम में था कि आ गया फिर हज का जमाना, मक्का मदीना होने लगे लोग रवाना। तरकीब एक सोची ये दीवाने ने अजब, संदूक लिया एक कहा सबसे बाअदब। ऐ काफिले के लोगों मेरा साथ दीजियो, संदूक के अंदर मुझे तुम बंद कीजियो। और ले चलो ये साथ में संदूक तुम मेरा, इस तरह से वो मुझको नहीं देख पाएगा। मर जाऊं अगर राह में संदूक के अंदर, मर जाऊं अगर राह में संदूक के अंदर। मर जाऊं अगर राह में संदूक के अंदर। कर दी जो दफन मुझको मदीने में पहुंच कर। तो दफन मुझको मदीने में पहुंच कर, कर दी तो दफन मुझको मदीने में पहुंच कर। हजरात, जब हज का जमाना आता है हाजी लोग जाने लगते हैं। ये दीवाना भी एक तरकीब सोचता है, एक संदूक में बंद होकर ये कहता है कि इस तरह से तो मैं पहुंच जाऊंगा, ऐ काफिले वालों मुझे भी साथ ले चलो, और अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे मदीने में दफन कर देना। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। संदूक में रख करके चला जब वो काफिला, सरहद पे पेश आया वही फिर मामला। आका ने दी खबर उसी मदनी को फिर यही, ऐ शख्स जाके रोक उसे तैबा से दूर ही। वो आ रहा है इस दफा चालाकियों के साथ, आसानी से ना आएगा हरगिज वो तेरे हाथ। है जिन सवारियों पे सफर वालों का सामान, संदूक एक है उसी सामा के दरमियान। आशिक मेरा उसी में खामोशी से है निहा, ढूंढोगे कैसे और भी संदूक है वहां। मैं इसलिए तरीका बताता हूँ एक अजीब, जाना अदब से लश्करे बगदाद के करीब। और पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह तू कलमा, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहना। पढ़ते रहोगे कलमा जो इस तरह बार बार, कर देगा ये तुम्हारा अमल उसको बेकरार। होगा न गवारा उसे कलमा ये अधूरा, आ जाएगा वो जोश में और पढ़ देगा पूरा। इस तरह ढूंढ लोगे
फिर उसी शख्स को बिशारत देते हैं। इस दफा वो बड़ी चालाकियों के साथ संदूक में बंद होकर आ रहा है, लेकिन उसकी एक ही तरकीब है, तुम वहां जाना और उन संदूकों के पास खड़े होकर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह मत पढ़ना। ये बात उसे कभी गवारा नहीं होगी, आधा कलमा वो कभी नहीं सुन सकता मेरा आशिक। वो मदनी फिर जाता है उसी काफिले के पास जो आ रहा था, और उस काफिले के पास जाकर पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये निस्फ यानी आधा कलमा सुनकर संदूक के अंदर बेकरारी बढ़ने लगती है उस आशिक रसूल की। ऐसा जोश आया उसको कि सब्र इख्तियार खो बैठा, और संदूक के अंदर से बावाज़े बुलंद मोहम्मद रसूलुल्लाह कह उठता है। इस तरह सारा राज खुल जाता है। वो मदनी उसको फौरन पकड़ लेता है, और फिर क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। फौरन पकड़ लिया उसे तैबा के बशर ने, बोला कि मैं ज़ियारत तुम्हें दूंगा नहीं करने। आशिक ने खुशामद की कहा उससे बार बार, एक बार मुझको देखने दे यार का दयार। बोला किसी भी हाल में तुम जाओगे नहीं, जाने का हुक्म तुमको नहीं, ठहरिए यहीं। अब्दुर्रहीम बोला बड़ा कम नसीब हूँ, पाबंदी हाजिरी पे है जबकि करीब हूँ। यूं बार बार रोक के तैबा से वाकई दीवानगी बढ़ाते हो, और ज्यादा तुम मेरी ज्यादा बढ़ा जुनून तो ये कैफियत हुई। बेकार उसको लगने लगी अपनी जिंदगी। बोला कि अगर यूं मुझे तुम जाने न दोगे, तो रूह को तो मेरी नहीं रोक सकोगे। जाएगी रूह मेरी मदीना अभी अभी, और देगी जाके हाजिरी तैबा में बाखुशी। कहता हुआ ये एक पहाड़ी पे चढ़ गया, चोटी पे उसकी पहुंच के खुद नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरा तो हो गया सब जिस्म चूर चूर, परवाज रूह कर गई पहुंची दरे हुजूर। है सच्चा इश्क भी यही और सच्ची आशिकी, पहुंचा न वो तो रूह तो उसकी पहुंच गई। हर हाल में होकर रहा दरबार में हाजिर, हर हाल में होकर रहा दरबार में हाजिर। हर हाल में होकर रहा दरबार में हाजिर। तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर। तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर। तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर। एक और वाकया मैं सुनाता हूँ आपको, खालिक भी नाज उठाता है हाजी के दोस्तों। है दरमियान मक्का मदीने का वाकया, एक आशिक रसूल का जो खुश नसीब था। दिल में भरी हुई थी अकीदत
सीरत रसूल की, बेकल किए हुई थी मोहब्बत रसूल की। सोचा के पहले हज का फरीज़ा करूं अदा, पहुंचूंगा फिर वहां से मदीना मुनव्वरा। मक्का मुअज़्ज़मा गया और फर्ज अदा किया, फिर झूमता हुआ वो मदीने को चल दिया। था इश्क़ मुस्तफ़ा के समंदर में गोतज़न, तय कर रहा था रास्ता खुश खुश मगन मगन। बिल इत्तफ़ाक़ पानी की ख्वाहिश हुई उसे, हल्को जुबान चटखे पड़ी बेकली उसे। पानी तलाश उसने किया दौड़ दौड़ कर, हासिल कहीं ना हो सका एक कतरा भी मगर। आखिर को गालिब आ गई कमजोरी जब उस पर, वो बैठा एक पेड़ के नीचे ये सोच कर, जंगल है सूना और अकेला हूँ मैं यहाँ, मेरा है हम सफर ना कोई और न मेहरबान। पानी की एक बूंद भी अब मैं न पाऊंगा, ये प्यास जान ले लेगी दुनिया से जाऊंगा। ये सोचते ही बन गई अश्कों की कुझड़ी, ये सोचते ही बन गई अश्कों की एक झड़ी। ये सोचते ही बन गई अश्कों की कुझड़ी। रहमत खुदा की जोश में आई उसी घड़ी, रहमत खुदा की जोश में आई उसी घड़ी। रहमत खुदा की जोश में आई उसी घड़ी। रहमत खुदा की जोश में आई उसी घड़ी। मायूसियों के साए तभी इस तरह टले, कुछ देर बाद आए बुजुर्ग एक वहां भले। ये ख्वाब नहीं एक हकीकत थी बेशुबा, था घोड़ा सब्ज उनका लिबास उनका सब्ज था, प्याला था उनके हाथ में एक सब्ज रंग का, पानी भी सब्ज था जो पिया ले में था भरा। आकर करीब उन्होंने मुसाफिर को वो दिया, जी भर के उसने पानी पिया आ गया मजा। लेकिन वो एक बात पे हैरान रह गया, लबरेज रहा प्याला वो पानी न कम हुआ। फिर पूछा सब्ज पोश ने जाते हो तुम कहाँ, बोला मैं हूँ मदीने की जानिब रवा दवा, ज़ियारत करूँगा रोज़े महबूबे पाक की, जाकर सलाम अर्ज करूँगा खुशी खुशी। बोला सवार पहुँचो जो तुम दर पे नबी के, पढ़ना दुरूद पाक शहे दी पे खुशी से, करना सलाम खुद तभी कहना बएहतराम, करता है अर्ज खुल्द का रिजवान भी सलाम। इस बात ने तो होश ही उसके उड़ा दिए, जन्नत से पानी लाया है रिजवा मेरे लिए, क्या खूब
का सफर है। अहले सफर पे साहिबे जन्नत की नजर है। मेहमान बना के खुल्द के रिज़वान की खातिर, मेहमान बना के खुल्द के रिज़वान की खातिर, मेहमान बना के खुल्द के रिज़वान की खातिर। तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर। तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर, तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर, तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर। एक लश्कर एक मकाम से हज के लिए चला। पहले मदीना तैयबा जाने का कस्द था। उनमें थे एक बुजुर्ग भी आशिक थे जो बड़े, सरकारे दो जहां की मोहब्बत में गर्क थे। उनसे एक आदमी ने कहा चलते दमा कर, कहना सलाम मेरे नबी से मेरा जाकर। ये बात याद रखना कहीं भूल न जाना। वादा लिया ये उसने हुए फिर वो रवाना। आखिर मदीना पहुंचे हर एक शाद काम था। सबकी जुबां का विर्दु दुरूदो सलाम था। रोजे की जियारत से मुशर्रफ हुए सभी। मक्का मुअज्जमा की तरफ चल पड़े तभी। जाकर जो एक मकाम पे ठहरा ये कारवां, याद आया उन बुजुर्ग को पैगाम ये वहां। मुझसे कहा था चलते दम एक नेक मर्द ने, कहना सलाम जाके मेरा तुम हुजूर से। लेकिन सलाम कह ना सका मैं रसूल से। गलती की आज मैंने बड़ी अपनी भूल से। बोला वो साथियों से के ऐ अहले काफिला, मैं तो यहीं से लौट के तैबा को फिर चला। सबने कहा के करने ही वाले हैं कूच हम, वापस न आ सकोगे मदीने से मोहतरम। बोला अगर ना आ सकूं वापस मैं लौट कर, बोला अगर ना आ सकूं वापस मैं लौट कर, बोला अगर ना आ सकूं वापस मैं लौट कर। सामान मेरा तुम ही लिए जाना हम सफर।
एक मर्तबा एक काफिला इस इरादे से हज पर रवाना होता है कि पहले मदीना मुनव्वरा जाएंगे, उसके बाद काबातुल्लाह की ज़ियारत करेंगे। उस काफिले में एक बुजुर्ग से एक इंसान चलते वक्त ये कहता है कि मेरा सलाम मेरे आका से कह देना। जब ये काफिला मदीना तैयबा पहुंचता है, हर एक शाद काम था, सबकी जुबान पर विरदे दुरूद व सलाम था। रोज़े की ज़ियारत करने के बाद सब लोग मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो जाते हैं और ये बुजुर्ग उस इंसान का वो सलाम कहना भूल जाते हैं। रास्ते में इन्हें याद आती है तो अपनी गलती का एहसास होता है और साथियों से कहते हैं कि मैं तो वापस तैबा को जा रहा हूँ। सब ने कहा कि हम लोग तो यहाँ से जाने वाले हैं, आप वापस नहीं आ सकोगे इतनी जल्दी। तो कहने लगे कोई बात नहीं, अगर मैं ना आ सकूं तो तुम मेरा ये सामान अपने साथ ही ले जाना। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। आऊंगा मैं भी बाद में मक्का मुअज़्ज़मा, कर आऊं पहले जाके वहां गम का खात्मा। आशिक ने झूमते हुए रास्ता किया, हाजिर नबी ये पाक के दरबार में हुआ। जिसने किया था अर्ज़ शहे दीन को सलाम, उसका सलाम पेश किया हो के शाद काम। वादा किया जो पूरा तो शब हो गई वहीं, सोचा कि शब गुजार दूं अब ठहर कर यहीं। कल साथ किसी दूसरे लश्कर के जाऊंगा, जाकर मैं अपना काफिला मक्के में पाऊंगा। शब काटने को मस्जिदे नबवी में आ गए, सोए वहां तो मंजिले मकसूद पा गए। देखा ये ख्वाब आए हैं नबियों के ताजवर, असहाब भी हैं साथ में सिद्दीक और उमर। आकर उन्हें सदा दी रसूले अरबी ने, और हाथ पकड़ा उनका मोहब्बत से नबी ने। पहुंचा दिया दम भर में उन्हें मस्जिदे हराम, उन पर हुई खुसूसी निगाह है शहे अनाम। बेदार हुए सुबह को तो देखा वाकई, हे मस्जिदे हराम में मक्का शरीफ की। हैरान थे कि क्या ही अजब माजरा हुआ, पल भर में कई रोज का तय रास्ता हुआ। फिर 8 रोज तक वहीं ठहरे रहे जनाब, पहुंचा तब उनका काफिला हैरत थी बेहिसाब। क्या खूब मेहरबा हुए पैगंबर आखिर, क्या खूब मेहरबा हुए पैगंबर आखिर। क्या खूब मेहरबा हुए पैगंबर आखिर। तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर। 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 सामईन हजरात, ये काफिला मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना होता है और ये बुजुर्ग वापस मदीना तैयबा की तरफ चल देते हैं।
जिस शख्स ने हुजूर सरवरे कायनात को सलाम कहा था, इन बुजुर्ग ने जाकर हुजूर के रोजे पर उस शख्स का सलाम कहा। रात हो चुकी थी, सोचा आज की शब यहीं बसर करें, लेकिन जब आप वहां सोए तो ख्वाब में सरकारे दो आलम जलवागर होते हैं और आपकी उंगली पकड़कर मस्जिद हराम पहुंचा देते हैं। आप ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कई दिन का सफर एक पल में तय हो चुका है। वो लोग जो आपसे पहले चल चुके थे 8 दिन के बाद फिर वहां आते हैं। क्या खूब मेहरबा हुए पैगंबर आखिर तैबा का मुसाफिर है। ये तैबा का मुसाफिर लीजिए, इसी सिलसिले का एक और छोटा सा वाकया इसी कैसेट में समाप्त कीजिएगा। एक और मदीने के मुसाफिर की बात है, ये बात मुस्तनद है, हवा लेके साथ है। एक आदमी था जो बड़ा मुफलिस गरीब था, पत्थर तराशता था मगर खुश नसीब था। वो काम करते वक्त ये रखता था विर्द लब, नामे नबी दुरूदो सलाम और हमदे रब। एक बार आया हज का महीना जो पुरबहार, मक्का मदीना चल पड़े फिर तो बशर हजार। उस संग तराश आदमी की भी कली खिली, हालत में ख्वाब की उसे दौलत बड़ी मिली। एक रात देखा ख्वाब मदीने में हूँ हाजिर, और जलवागर है सामने पैगंबर आखिर। पेशे नजर है गुंबदे अनवर हरा हरा, फैली हुई है जिसके मीनारों से एक ज़िया। लेकिन है एक मीनार का एक कंगरा टूटा, करते हैं उसी सिमत शहे दीन इशारा। फरमा रहे हैं देख तू आशिक ये नजारे, एक कंगरा मीनार का टूटा है हमारे। आकर मदीना अफसरे नो इसको बना दो, आकर मदीना अफसरे नो इसको बना दो। आकर मदीना अफसरे नो इसको बना दो। पहले की तरह फिर से ये मीनार सजा दो। पहले की तरह फिर से ये मीनार सजा दो। पहले की तरह फिर से ये मीनार सजा दो। पहले की तरह फिर से ये मीनार सजा दो। इस शख्स को सरकारे दो आलम ख्वाब में इशारा फरमाते हैं कि देख हमारे गुंबद के मीनार का एक कंगरा टूटा हुआ है। आपने जब उस आशिक को ख्वाब में ये इशारा फरमाया और कहा कि आकर मदीना असरे नो इसको बना दो, पहले की तरह फिर से ये मीनार सजा दो, तो ये हुक्म सुनकर शहीदीन का ये गरीब तफक्कुरात की दुनिया में खो जाता है और अपनी गरीबी पर जब नजर जाती है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है इस गरीब की हालत पर सरकारे दो आलम किस तरह नजर खास फरमाते हैं, समात फरमाइए। सुनकर ये हुक्म शाह का बेदार हो गया, मुफलिस तफक्कुरात की दुनिया में खो गया। डाली नजर गरीबी पे तो वो सिसक पड़ा, आंखों से जारी हो गया अश्कों का सिलसिला। धारस बंधाई इश्क ने लेकिन गरीब की, उम्मीद बोली रोक नहीं पाएगा कोई।
मुस्तफा ने तुझको बुलाया है नेक नाम, आसानी से कराएंगे खुद ही सबे तमाम। सामान सफर बांध के औजार लेके सब घर से निकल पड़ा वो गुलाम में हबीब रब। चलते हैं जिस मकाम से ये पानी के जहाज, उस सिमत ही चला वो बशर नेक सरफराज। तैयार था जहाज भी तैबा का एक उधर, बैठे हुए थे जिसमें सभी साहिबे सफर। लंगर उठा दिए गए थे उस जहाज के, लेकिन अजीब बात थी हैरान लोग थे। कप्तान तो करता था बहुत कोशिशें वहां, लेकिन जहाज आगे को होता न था रवां। इतने में सबको आया नजर उड़ रही है धूल, देखा तो आ रहा था वही आशिक़े रसूल। आसार इसकी हाज़िरी के हो गए ज़ाहिर, आसार इसकी हाज़िरी के हो गए ज़ाहिर। आसार इसकी हाज़िरी के हो गए ज़ाहिर। तैबा का मुसाफिर है ये, तैबा का मुसाफिर। 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 सफर का सामान करने के बाद ये अपने घर से निकल पड़ता है। जिस जगह से पानी के जहाज रवाना होते हैं ये तैयार होकर उसी मकाम पर पहुंचता है। सभी लोग जहाज में बैठे हुए थे, लंगर उठ चुके थे इस जहाज के, लेकिन कप्तान बार बार कोशिशें कर रहा था मगर जहाज था कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में सबने देखा कि धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। देखा तो वही आशिक़े रसूल दौड़ा हुआ आ रहा है। सब लोग कहने लगे कि शायद एक मुसाफिर रह गया है, इसको सवार कर लो। जब ये दीवाने रसूल उस जहाज में सवार हो जाता है तो जहाज आगे बढ़ता है और फिर ये मदीने में जाकर जो ख्वाब में हुजूर सरवरे कायनात ने कहा था उस चीज को किस तरह से पूरा करता है, समाप्त कीजिएगा। सब लोग समझे एक मुसाफिर ये रह गया, इसको सवार कर लो दी कप्तान ने सदा। लाया गया जहाज में आशिक वो सरफराज, होते ही सवार उसके चला एकदम जहाज। मसरूर हुए सबके मदीने को हम चले, उठने लगे दिलों में मसरत के वलवले। दीवाने को न टोक सका कोई हम नशी, पूछा नहीं किसी ने टिकट भी है या नहीं। आशिक ने बेटिकट ही किया तय सभी सफर, आखिर मदीना तैयबा पहुंचा नबी के दर। खुद्दाम ने वहां के जो देखा तो ये कहा, करने दुरुस्त आए हो तुम टूटा कंगरा। हमको नबी ने ख्वाब में सब कुछ बता दिया, हुलिया तुम्हारा रूबरू
कर दिखा दिया। फिर उसने देखा कंगरा मीनार का जाकर, तो वाकई था टूटा हुआ था न वो बेहतर। रस्सी कमर में बांध के दीवाने सरवर, उद्दाम की मदद से चढ़ा रोजे के ऊपर। जाकर बनाया असरे नो कंगरा हसी, खुशबख्त खुश नसीब था दीवाना बिल यकीन। पाया हसीन गुम्बदे अक़दस का कुर्ब जब, वापस न लौटने का हुआ दिल वहां से तब। फुरकत की ताब ला ना सका उस बहार की, नूरानी नजारों पे वहीं जान सार की। जारी वहां से कर दिया यूं खुल्द का सफर, करती थी रश्क जिंदगी इसकी वफात पर। तारीफ इसकी